जोहार, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल हमार आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में रूपम दे जो कि सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बंद चाय बागानों को चलाने के ऊपर में मदद करते हैं। किस प्रकार से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बंद चाय बागानों को खुद से चला सकते हैं, उसमें ना किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट या फिर मालिक की जरूरत होती है। क्योंकि जब भी तराई दिवस में जितने भी चाय बागान हैं अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद करते हैं, अपने हक और अधिकारों की आवाज को बढ़ाने के लिए स्टेप लेते हैं। टी गार्डन मैनेजमेंट के द्वारा और मालिक पक्षों के द्वारा बार बार उनको चाय बागान बंद करने की धमकी दिया जाता है। बहुत सारे चाय बागान आज भी देखा जाता है तराई दिवसों में बंद पड़े हुए हैं, नहीं खुल रहे हैं और आने वाले समय में और भी चाय बागान बंद होने के कगार में पहुंच गए हैं। तो चाय बागानों का जो परिस्थिति है वो दिन पर दिन परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए रूपम देव सर के इस स्पीच को सुनना और जानना हमें बेहद जरूरी है। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन 15 नवंबर 2025 150वां विश्व 150वां भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उनके द्वारा इस जो स्पीच दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल सुनने को आया है कि शादाबाद चाय बागान के जो मैनेजमेंट है वे चाय बागान को बंद करके भाग गए हैं। इस प्रकार से आने वाले समय में और भी चाय बागान का कंडीशन खराब होता जा रहा है। इसलिए रूपम देव के इस स्पीच को सुनना और उनसे हेल्प लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चाय बागान को चलाने के स्टेप को लेके हमें जागरूक होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए उनके स्पीच को। सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट है अदानी अंबानी, दिल्ली का जितना सारा मीडिया है उनको खरीद के रखा है। कलकत्ता में सेम हालत है। तो आम जनता का खबर होगा कैसे? आम जनता का खबर होना बहुत ही मुश्किल है। तो इस बार जब आप लोग जौटाई मोड़ से आप लोग रैली किए थे ये उत्तरकन्या में, तो खबर इतना हुआ नहीं था। तो राजकुमार जी से एक दिन हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे पूछा गया कि क्यों खबर नहीं हुआ। मैंने कहा कि आप लोग ने एक प्रॉब्लम कर दी है, आप लोग सिलीगुड़ी के बाईपास से गए थे, आपको मेन रास्ता से जाना चाहिए था। क्योंकि जब तक शहर के लोगों को दिक्कत नहीं होगा तब तक खबर नहीं बनेगा। तो पहले एक बार रैली हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा खबर हो गया था। कारण क्या, वो कह रहा था पेपर में कि आदिवासी शहर को दखल कर लिया। दिक्कत हुआ नील बत्ती गाड़ी को जाने में, आधा घंटा तक बैठा रहा। टेंशन वो है उन लोगों का क्योंकि विश्व गुरु बनना है। लेकिन ये सब जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि कैसे गुरु बनेंगे, हालत तो खराब है। तो मैं कहूँगा कि अपना खुद का चैनल बनाइए, खुद का मीडिया चैनल, जो हम लोग पैसा देके उसको मीडिया को रखेंगे। क्योंकि जो खबर हम लोग देखते हैं वो पूंजीपतियों का है, वो मालिक लोगों का है, चाय बागान का मालिक लोगों का। तो श्रमिक का प्रॉब्लम मीडिया कैसे कहेगा? हो नहीं सकता। और इसी चलते हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री बनाए थे। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस टाइम पे हम लोग बात करते थे स्टूडेंट में कि चाय बागान में मालिक लोग भाग जा रहा है और उसके बाद जितना भी आंदोलन करे फिर एक मालिक को भी बुलाना पड़ रहा है। इसका समाधान क्या है? तो पता चला कि आज से 50 साल पहले बागराकोट एरिया में एक बागान है, सोनाली बागान। 1973 में बोनस को लेकर आंदोलन हुआ और मालिक भाग गए। मालिक ने कहा कि वर्कर को कि आप लोग चला के दिखाओ, देखेंगे। सफेद कागज मुंह पे मार के भाग गए, कहे कि दिखाऊंगा आप लोग कैसे कर सकते हो। वहाँ का जो लीडर मन है, साइमन ओराव, मट्टू ओराव, जितनी ओराव, क्रिस्टी ओराव, ये लोग ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी क्रॉस करके पैदल वो लोग चले गए जलपाईगुड़ी। रायपुर बागान में एक दिन रुके और 3 दिन जलपाईगुड़ी में रह के डीएम को कहा कि हम लोग बागान चलाना चाहते हैं, हमको बागान चलाने दीजिए। और ये बात मैं 1973 का बात कर रहा हूँ। बहुत आंदोलन के बाद वो लोग ने कोऑपरेटिव बनाया, सावगांव टी एंड अलाइड प्लांटेशन वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बागान का नाम रखा सोआगांव, क्योंकि
सोनाली मालिक का बेटी के नाम से था, तो उन्होंने कहा कि ये नाम हम लोग नहीं चलाएंगे, और वो लोग ने बहुत अच्छा बागान चलाया। और आपको पता नहीं होगा कि उस समय महिला और मजदूर का जो OH था चाय बागान में अलग अलग था। एक पुरुष को मिलता था 3 रुपये 12 पैसा और एक महिला को मिलता था 3 रुपये। भारतवर्ष में पहला चाय बागान बना सोनाली बागान सावगांव टी, जिसने पुरुष और महिला का OH समान कर दिया। किसने किया? वही क्रिस्टी ओराव, वही साइमन ओराव ने। और भारत का दिल्ली के पार्लियामेंट में 1 साल बाद लॉ बना कि पूरा भारत में पुरुष और महिला का OH समान हो जाए। और इस खुशी में क्या किया कि एक महिला संगठन ने 10,000 विटामिन टैबलेट सोनाली बागान में भिजवाया कि आप लोगों का ये काम देख के हम लोग इतना उत्साहित हुए कि ये बात को हम लोग हर जगह पे रखें। तो ये बात सही नहीं है कि हम लोग बागान नहीं चला सकते, और सिर्फ हम लोग बागान की, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो यही मुहिम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। डुअर्स में कई जगह पे हम लोग ने कोऑपरेटिव बनाए, और बागानों में जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, और इसको में हम लोग ने यूट्यूब में पोस्ट भी किया, आप लोग देख सकते हो, खून पसीना देकर चाय बागान होकर। तो बिरसा मुंडा का जो लड़ाई था वो मैं साइमन ओराव, मट्टू ओराव, क्रिस्टी ओराव में बार बार देखता हूँ। साइमन आज हम लोग के दुनिया में नहीं है, मट्टू अभी भी जिंदा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस जैसे लोगों को बुलाइए, क्योंकि 30-40 केस उसको इसलिए खाना पड़ा क्योंकि वो बागान चला रहा था। इतना अच्छा बागान चलाया, आसपास के बागान मालिक सब डर गए कि अगर इस तरह से चलेगा तो हम लोग का क्या होगा। क्योंकि ये जो ब्लैकमेल है हर चीज़ में, मालिक कहते हैं PF नहीं दूंगा लेकिन मांगोगे तो बागान छड़ के चोले चल जाएंगे, ये बंद हो चुका था। श्रमिक कह रहा था आप भागिए, हम लोग बागान चलाएंगे। और उन लोगों का स्लोगन आज भी जब हम लोग वो स्लोगन पढ़ते हैं, देखते हैं, लगता है कि आज के दिन में कितना इम्पोर्टेंट है। वो जब जलपाईगुड़ी ये लोग जा रहा था तो उस टाइम पे वो लोग स्लोगन दे रहा था, खून पसीना जेकर चाय बागान होकर, फरवा टुकड़ी जिसका चाय बागान उसका। ये अपना स्लोगन था, आंदोलन से जन्मा हुआ एक स्लोगन, जिस स्लोगन का जरूरत चाय बागान में आज हर घर गली में जरूरत है। आज टी टूरिज्म में सबसे ज्यादा परेशानी तराई क्षेत्र में है। जो लक्ष्मी ग्रुप चांदमनी को तोड़ा है, आज वही लक्ष्मी ग्रुप आसाम में 300 करोड़ का इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है टी टूरिज्म को लेकर। और मुझे पता है कि यहाँ पर 10 इस टाइप का बड़ा बड़ा होटल का प्लान चल रहा है, और ये लोग बहुत ताकतवर है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है, सरकार को भी मालूम नहीं है, सिंगुर नंदीग्राम का लड़ाई भी जमीन का लड़ाई था जो 34 साल का राज को खत्म कर दिया था। तो थोड़ा शायद कलकत्ता डरा हुआ है कि ऐसा कुछ ना कर दे कि जो सरकार सिंगुर नंदीग्राम से आया था वो उसका हालत सेम हो। तो मैं वही कहूँगा कि नया सोच रखिए, अलग क्या हो सकता है, बागान के मालिक के भरोसे में मत रहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बागान में हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जमीन जो है, खाली जमीन, उसको कोऑपरेटिव से हम लोग कैसे अपना दखल कर सकते हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव से नियम है, लॉ है, सबसे पहले आईनी उसको अधिकार मिल सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री भी, उस डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाए थे, और यूट्यूब में भी है, आप लोग देख सकते हो। और ज़रूर कभी भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, आप मुझे बुला सकते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। जो भी आपको जितना भी हेल्प कर सकते हैं मैं हर वक्त सामने रह के करूँगा। शुक्रिया, जय जोहार।